हम ये कहना चाह रहे हैं सीएम साहब से हमारे को करनाल जिले में ले जाओ, लेकिन बना दो तहसील। हमारी एक ही मांग है, तहसील बननी चाहिए हमें। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मुंडाल में मौजूद हूं। ठीक पुलिस चौकी के सामने शहीद पार्क पे हम इस वक्त खड़े हैं और गांव के जो तमाम लोग हैं, मौजूद लोग हैं, आसपास के गांव के लोग भी यहां पे इकट्ठा हुए हैं। और मांग क्या है? मांग ये है कि मुंडाल को तहसील बनाओ। और तमाम जो लोग हैं क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह बता रहे हैं, क्या डिमांड है, बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। शुभ नाम अपना? मास्टर सुजेंद्र मान जी। सबसे पहले तो प्रथम गूंज के सभी दर्शकों को और त्रिदेव जी आपको हमारी तरफ से नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सब से यही अपील करते हैं कि ये जो अभियान आज हम चला रहे हैं इसमें सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस मुहिम को कामयाब करें। हमारी मुहिम है कि गांव मुंडाल जो एक ऐतिहासिक और प्राचीन गांव है, काफ़ी यहाँ पर जो डिमांड है सबकी, और आसपास जितना भी हम सब ने सर्वे किया है, लोगों से जाना है, उन्होंने यही चाहा है कि इतना प्राचीन और इतना विशाल गांव होते हुए अभी तक ये ग्राम है। एक चारों तरफ जैसे चला हुआ है कि ज़िले बन रहे हैं, तहसीलें बन रही हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा जो ऐतिहासिक गांव मुंडाल है ये एक तहसील का दर्जा इसको दिया जाए। यही हमारी अपील है हरियाणा सरकार से कि जो मांग है इस क्षेत्र की, इन लोगों की, तो उसको ये कामयाब करें और इसको बनाएं तहसील, ताकि हम उन सारी की सारी जो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं और तमाम सरकार के हम सदा आभारी रहेंगे यदि हमारा गांव तहसील बना दिया जाता है तो मास्टर जी, ये मांग पहले भी एक बार आपके गांव और आसपास के लोगों ने उठाई थी, तो अब कैसे आप इसको मतलब सिरे तक पहुंचाएंगे? किस तरह से धरना चलेगा आपका? मांग प्रदर्शन क्या करेंगे आप? मांग तो काफ़ी पुरानी है। समय समय पर हमारे जो जितने भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं गांव से, जैसे सरपंच हैं या ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, वो समय समय पर ये बातें करते रहते हैं कि ये तहसील बननी चाहिए। क्योंकि हमारा जो गांव है भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही ये भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जगह से बना हुआ है। देखें तो पूरे हरियाणा में ऐसे गांव बहुत कम हैं कि जिसके ऊपर से 4 तरफ रास्ता है, चौराया है। यहाँ एक नेशनल हाईवे नंबर 9 यहाँ से गुजरता है, दूसरा भिवानी चंडीगढ़ जो मार्ग है वो इसको यहाँ पर समकोण उस पर काटता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ से रेलवे की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो चुकी है, नई रेलवे लाइन बिछी हुई है, यहाँ स्टेशन भी बना हुआ है। और तमाम जो आसपास के गाँव हैं वो यहाँ पर उनके काफ़ी प्रतिष्ठान हैं, वो यहाँ पर दुकानदारी है, व्यापारी हैं यहाँ, और आसपास के गांव से लोग यहाँ रोज़ाना आते हैं। हज़ारों की संख्या में ये जो हमारे गुआंढ है वो यहाँ से आना जाना लगा रहता है। और तहसील का जो काम होता है उनको दूर जाना पड़ता है, जैसे हस्सी है या इधर बुआनी खेड़ा है, भिवानी है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी गाँवों के बीच में ये गाँव बड़ा गांव है और ये तहसील बन जाएगी तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसीलिए आज सारे इकट्ठे हुए और विचार विमर्श के बाद ये हमारी जो प्राचीन मांग है समय समय पर होती रहती है। तो आज जो माहौल है हरियाणा में इधर उधर गाँव को लगाया जा रहा है, तो उसमें हम चाहते हैं कि बीच में ये तहसील बन जाए। क्योंकि यहाँ से इतनी दूर हिसार है, रोहतक है और फिर भिवानी है और जींद है, ये बिल्कुल सेंटर में ये गांव पड़ता है और समृद्ध गांव है और काफ़ी सहनशील यहाँ की जनता है। बड़ा शांत गांव इसको माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये बड़ा एक शहर का रूप लेगा। इसके साथ ही एक प्रशासनिक ये छोटी ही इकाई शुरू हो जाए तो आगे काफ़ी दूर तक जाना है इस गांव को। तो यही हमारी उम्मीद है। जी, आपका शुभ नाम?
ऋषि जांगड़ा गाँव जांगड़ा मुंडाल। साहब, कैसे आपने क्या प्लान बनाया है, कैसे आप राजनीतिक लोगों से मिलेंगे, वहां तक अपनी पहुंच बनाएंगे, क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ दर्जनों गांव के जो सरपंच हैं उनसे मैंने रेजुलेशन बनवा के उनसे बात की और उन्होंने अपने रेजुलेशन की नकल दी हुई मेरे को। भाई हम मुंडाल तहसील बनाने में हम खुश हैं सभी। और मैंने अपने जो कपूर विधायक जी हैं इनको गौशाला के उद्घाटन पे आए उस टाइम मैंने इनको ज्ञापन भी दिया था, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी है अभी तक। हम ये चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से हमारी बात सीएम सैनी तक पहुँचे और जो कैबिनेट की जो मीटिंग की गई है, इन्होंने जो अपने सदस्य बनाए गए हैं उन तक ये बात पहुँचे और हमारे गाँव को तहसील बनाया जाए। क्योंकि यहाँ जो कनेक्टिविटी बताई है अपने मास्टर जी ने, यहाँ से अपना जो चौराया है हरियाणा में सबसे बड़ा चौराया है, यहाँ 17 तो स्कूल हैं, शायद किसी गांव में नहीं होंगे। तो बहुत बढ़िया वो है, आसपास के सभी गांव के बच्चे भी यहाँ आते हैं, तो सबके लिए ज़रूरी है ये। और सभी चाहते हैं आसपास के गांव वाले कि ये तहसील बने और गांव के भी लोग चाहते हैं। हर तरह से हम उनकी सरकार की जो भी हमारे से मांग होगी आगे भाई ये मदद करो, हम सरकार के साथ हैं। अच्छा, अब आगे क्या कुछ आपका कार्यक्रम रहेगा और अब तक कितने गांव हैं जो सहमति जता चुके हैं कि हाँ तहसील बनाओ में हम आपके साथ हैं, मुंडाल को तहसील बनवा कर ही रहेंगे? मेरे पास 12 गांव के रेजुलेशन इस समय मौजूद हैं। 12 गांव ने तो सहमति मेरे को दे चुकी है अभी तक, क्योंकि मैं 6 महीने से इस मुहिम में लगा हुआ हूँ और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप आगे चलो और हम आपके साथ हैं और सभी के सहयोग से ही ये काम होगा। भाई यही है जी, हमारी तो ये मांग बहुत पुरानी है और समय समय में सब ने मांग की है, इसको सिरे चढ़ाना सरकार का काम है। अच्छा, अब आपने सुबह 10 बजे का टाइम दिया था, काफ़ी लोग इकट्ठा भी हुए थे, अब धीरे धीरे सर्दी का टाइम है तो चले गए, तो अब कैसे ये कैंपेन आपका आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, अब क्या करेंगे आप? हम आगे वाले समय में इतवार को या उससे अगले इतवार को सभी इकट्ठा होंगे और सरकार से मांग करेंगे, शांति प्रिय मांग होगी, धरना प्रदर्शन जिसकी भी हमारे को जरूरत पड़ेगी हम वो करेंगे। क्या मांग को लेकर आज आप इकट्ठा मांग हुए? ये है जी, हमारी मुंडाल को तहसील बनाया जाए जिससे हमारे गांव की तरक्की हो और मतलब इसमें अच्छा एजुकेशन हो, ये हमारी मांग है। आपका शुभ नाम? संजीव कुमार है, मैं समाजशास्त्री हूँ, लेक्चरर हूँ मैं समाजशास्त्र का। और हमारे पूरे जो गांव है उसकी एक ही मांग है कि हमारे मुंडाल गांव को तहसील बनाया जाए। अगर मुंडाल गांव तहसील बनता है तो यहाँ आसपास के कम से कम 20-25 गांव को बहुत लाभ होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ 70-80 हज़ार आबादी है इस एरिया में, तो उसको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है जब मुंडाल तहसील बन जाएगी। ये बहुत पुराना गांव है, कम से कम 700-800 साल पुराना गांव है और इसका इतिहास है। और ये एक ऐसी जगह पर स्थित गांव है जहां पूरे भारत से जो है कनेक्टिविटी हो सकती है। तो इसलिए अगर ये तहसील बनती है तो इससे जो है हज़ारों लोगों को लाभ होगा, फ़ायदा होगा। आज हमने इसके अभियान की शुरुआत कर दी है कि ये गांव मुंडाल जो है तहसील बने। हमारी एक ही मांग है कि मुंडाल गांव जो है तहसील बने ताकि यहाँ रोज़गार के नए नए क्षेत्र खुलें। और यहाँ हमारे मुंडाल गांव में कम से कम 20-25 गांव के लोग जो है यहाँ काम करते हैं, दुकान करते हैं, वो उनके बहुत यहाँ रह रहे हैं। तो इसलिए अगर मुंडाल तहसील बनेगी तो यहाँ बहुत बच्चों को रोज़गार मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। तो हम सामूहिक रूप से पूरा मुंडाल गांव ये मांग करता है कि मुंडाल गांव को जल्दी से जल्दी तहसील बनाया जाए और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। और अब आगे आने वाले समय में हम जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, हमारा एक डेलीगेशन है, उनसे मिलने जाएगा और उनसे अनुरोध करेगा। हमारा गांव जो है जितना मेरा गांव है सारा गांव इस बात से सहमत है, हर आदमी सहमत है कि ये गांव मुंडाल जो है तहसील बनना चाहिए। और इससे क्या है कि हमारे आसपास के क्षेत्र का बहुत विकास होगा। तो हम ये चाहते हैं, अब हमारा जो अगला अभियान है और हमारा प्रयास होगा कि हम चंडीगढ़ जाके भी वहाँ जाके हमारे जितने भी जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, यहाँ तक कि हम सीएम नायब सिंह सैनी से भी मिलने का प्रयास करेंगे और मांग रखेंगे कि हमारे गांव को एक तहसील बनाया जाए ताकि जो है इस क्षेत्र का विकास हो सके। तो हमारी यही मांग है। हाँ जी, आपका परिचय? सुरेश कुमार फोगाट है।
फोगाट साहब क्या कहेंगे, आज ये जो मांग लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें सरकार से एक ही उम्मीद है कि आगामी भविष्य को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि मुंडाल तहसील बन जाए और सुविधाएं बढ़ें, क्योंकि ये गांव बहुत प्राचीन है राजनीतिक तौर पे भी, और हम वर्तमान सरकार से भी यही मांग करते हैं कि मुंडाल को तहसील बनाने में हमारा सहयोग करो, और विपक्ष से यदि हमारा समर्थन करता है तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जी। तो तहसील बनाओ की मांग को लेकर मुंडाल के जो तमाम लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो इकट्ठा हुए हैं। सुजेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे हांसी जिला बना है तो उस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। अभय चौटाला कुछ कह रहे हैं, उस पर विनोद भ्याना कुछ कह रहे हैं, तो ये आइडिया आपको हांसी जिला बनने के बाद ही कैसे आया, मतलब अचानक कैसे ये? नहीं, हमारी तो पहले से ही सारे चर्चाएं होती रहती थी। जब भी हम मिलते थे आपस में तो ये चर्चाएं होती रहती थी कि भाई ये तो हमारा गांव तो तहसील पहले से ही तहसील बन जाना चाहिए था, काफ़ी लेट है, अब भी देर आए दुरुस्त आए। अभी हमारे जो नौजवान साथी इकट्ठे हुए हैं, बुजुर्गों ने भी कहा है, तो आगे बच्चे हमें कम से कम ये ना कहें कि हमने प्रयास ना किया। तो इस मुहिम में सारे साथी जुड़े हैं, और ख़ासकर इसमें सारे शिक्षाविद हैं और पढ़े लिखे सारे, सब ने यही विचार विमर्श किया कि हम इसको अब अभियान को आगे चलाएंगे। तो जैसे सर ने बताया, संजीव जी ने, कि प्रतिनिधि मंडल जाएगा और तमाम उन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से हम मिलेंगे और अपनी मांग को ज़ोर शोर से उठाएंगे। तो यही है, और 80 तो जिला बना, अच्छी बात है। हम उसके बारे में यही कहते हैं कि ठीक है, जितनी भी ये बनेंगे, जिले बनेंगे, उतना ही ज़्यादा विकास होगा, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। जिले की भी कोई बात है कि आपको किस जिले में शामिल किया जाए, किस में रखा जाए? क्योंकि बातें चल रही हैं कि आप हांसे में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसे में आपने तहसील बनाओ की मांग छेड़ी है। नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारी तो लोकेशन ऐसी है, भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम इस जगह पर बसे हुए हैं, ये गाँव, कि ये सारे जिलों से बिल्कुल बीच में है। तो इसलिए कोई हम लोगों को जिले से कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी जिले में आपको शामिल कर दिया? कोई आपत्ति नहीं है कि हमें किसी भी जिले में शामिल कर दो, हमें तहसील बना दो बस जी। हमारी मांग तहसील की है। हम ये कहना चाह रहे हैं सीएम साहब से, हमारे को करनाल जिले में ले जाओ, लेकिन बना दो तहसील। हमारी एक ही मांग है, तहसील बननी चाहिए, हमें जिले से कोई वो नहीं है जी। युवा जिला कोई भी हो। हम सरकार से ये मांग करते हैं, जो हमारा गांव मुंडाल है बड़ा प्राचीन गांव है, और हमारे गांव से आप यदि कनेक्टिविटी देखते हो, हमारे गांव से दिल्ली और चाहे आप कहीं से भी कनेक्टिविटी से ट्रांसपोर्टेशन सुविधा ले लो, हर तरह की सुविधा मिलती है। हमारा गांव जैसा गांव हमने अभी तक कहीं नहीं देखा। हम जैसे ही कहीं बाहर जाते हैं, हमारा गांव कैसे हमें ऐसे किसी सुनने को मिलते, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, हमारा गाँव हर तरह से आगे प्रयासों में लगा रहता है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे गाँव को तहसील का दर्जा दिया जाए। ठीक है, हम सरकार से अपील करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? शमशेर सिंह। शमशेर जी, मैं सुन रहा था कि पहले भी तहसील बनाओ की ऐसी मांग काफ़ी साल पहले उठी थी, देवीलाल के टाइम पे शायद, क्या कुछ बता रहे थे आप? तो वो तो उस टाइम में डिमांड हुई थी ना कि भाई हमारे गांव को तहसील बनाई जाए, यहाँ हॉस्पिटल बनना था, मंडी भी बननी थी, कॉलेज बनना था, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई। सरकार से सिर्फ यही मांग है कि भाई इसको तहसील बनाया जाए और लोगों को सुविधा हो जाएगी, बाहर ना जाना पड़े। तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते कि हमारे मुंडाल खुर्द को तहसील बना जाए, बस और हम कुछ नहीं चाहते। जी, तो एक बड़ी मांग जो है मुंडाल से उठी है। हालांकि मुंडाल किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है, पहले हल्का भी रहा है। इससे पहले यहाँ जानकारी ताज़ा हमें मिली कि देवीलाल के वक्त भी एक बार मांग उठी थी तहसील बनाने की, लेकिन किसी कारणवश वो रह गई। अब ये मांग किस हद तक ये लेके जा पाते हैं और ये मुख्यमंत्री तक जाकर इसको मनवा पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कर दें और आसपास के एरिया के जो लोग देख रहे हैं उनसे ये अपील ये तमाम लोग कर रहे हैं कि वो भी इस मुहिम में साथ आएँ, ताकि जो राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो फ़ायदा होना चाहिए तहसील बनने के बाद, वो इस एरिया को मिल सके। वीडियो को आप शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।